शीना कॉलेज से आई ही थी कि उसकी मम्मी ने पूछा, तुमने टेस्ट की तैयारी तो की नहीं थी, तो तुमने एग्जाम कैसे दिया? शीना ने कहा, मेरी फ्रेंड माला ने अच्छे से पढ़ाई की थी तो मैंने उसी का पेपर कॉपी किया और अच्छे से लिखा। माँ ने शीना को कहा, तुमने टीचर को खबर लगे बिना नकल किया, लेकिन परमेश्वर का क्या तुम्हें एहसास नहीं कि वो सब कुछ देखता है? माँ बहुत उदास थी। शीना ने कहा, क्यों बेवजह टेंशन ले रही हो? ये सिर्फ क्लास टेस्ट ही था, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? इस तरह की चीजें सिर्फ मस्ती के लिए होती हैं माँ। उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है चलो अब खाना खा लो। माँ ने शीना का पसंदीदा खाना बनाया था। शीना ने सोचा उसने अपनी माँ को जीत लिया और अपनी पीठ थपथपाई। खाना प्लेट में देने के बाद शीना की माँ ने उसे इंतजार करने के लिए कहा और पीछे वाले आंगन में गई और गाय की खाद लेकर वापस आई और उसे शीना की प्लेट के कोने में रख दिया। शीना उसे देखकर उल्टी जैसा महसूस करने लगी और कहा, छी मम्मी ये क्या है? उसकी मम्मी ने शांति से शीना को जवाब दिया, जैसे जैसे तुम अच्छा हिस्सा खाती जाओगी मैं बुरा हिस्सा हटा दूंगी। शीना तुरंत समझ गई और अपनी माँ से माफी मांगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी एग्जाम में नकल नहीं करूंगी। हम में से कितने लोगों के जीवन में छोटे छोटे पाप हैं। बाइबल क्या कहती है, इसे सुने। रोमियो 6वां अध्याय 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक यहाँ लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या हम अपने जीवन से छोटे पापों को बाहर निकालने की कोशिश करें?